बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ कोकोनट और सूजी का मज़ेदार सा हलवा, जो कि सर्दियों में बहुत लजीज और बहुत अच्छा लगता है खाने में। इसके लिए मैंने एक कप घी ले लिया था। आप भी ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तो घी इसमें डाला है। और ये एक कप इसलिए डाला है कि सूजी के हलवा जो है ना, सूजी को भूनते हैं ना घी में, तो फिर ज़्यादा मिकदार में चाहिए होता है। आप घी की क्वांटिटी जो है ना कम भी रख सकते हैं। अच्छा जी, अब मैंने कढ़ाई में ना घी डाल दिया है और उसको मैंने गर्म कर लिया। अब मैंने एक कप सूजी का लिया है और सूजी को मैंने घी में डाल दिया। अब इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। आपने यहाँ क्वांटिटी का जो हिसाब है ना, वो आपने रखना है। तो एक कप सूजी में अब आप देखेंगे कि मैंने इसमें यानी कि चीनी कितनी डालूँगी, और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे यहाँ तक कि इसका कलर हो जाए, कलर चेंज हो जाए और ये ना लाइट लाइट जो है ना गोल्डन कलर में आ जाए। और बहुत अच्छा सा जो है ना इसका कलर आ जाएगा। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे तो जो है ना कच्चापन भी जो है ना सूजी का वो ख़त्म हो जाएगा और बहुत मज़े का और बहुत लजीज बनेगा। और इसमें मैंने जो है ना कोकोनट जो था ना, मैंने उसको बिल्कुल ग्राइंडर में ना ग्राइंड कर लिया था, पीस लिया था। और वो भी तकरीबन जो है ना एक कप के करीब ही जो है ना कोकोनट भी हम इसमें डालेंगे, तो इसका बहुत अच्छा और बहुत लजीज ये हलवा बनने वाला है और इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। और ये देखे मैंने कोकोनट को भी डाल दिया है। ये फ्रेश कोकोनट है, उसका बुरादा वगैरह नहीं है। ये कोकोनट लेके वही मैंने इसको ग्राइंड करके तो इसमें डाला है। तो इसका जो जायका है ना कोकोनट का, बहुत है इसका ना, बहुत हैवी जायका आएगा, बहुत यानी कि स्ट्रॉन्ग इसमें अंदर कोकोनट का भी जायका आएगा। और माशाल्लाह से अब इसको मैंने ना फ्लेम को ना नीचे से बिल्कुल हल्का कर दिया है ताकि कोकोनट हमारा जले ना। तो उसको अच्छी तरह से मैंने साथ ही ना भून लिया है सूजी के साथ। और अब यहाँ मैंने एक कप जो है ना चीनी डाल दी है। आप चाहें तो अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक कप मैंने चीनी डाल लिया है। चीनी को अच्छी तरह से इसके अंदर मेल्ट कर लेंगे। और यहाँ मैं आपसे कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल के आइकन को दबाया करें और वीडियोस को लाजमन एंड तक देखा करें। आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। मेहरबानी करके वीडियोस को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और मेरी वीडियोस को एंड तक देखा करें, क्योंकि वॉच टाइम का जो मसला है ना बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग ना लाजमन वीडियोस को एंड तक देखा करें। अच्छा, जब मैंने इसमें 2 कप पानी शामिल कर दिया है, तो इसमें अब इसको सूजी को जो हलवा है ना, इसको इसी में पानी में पकाएंगे। और अगर आपने ये हलवे को थोड़ा सा यानी कि पतला रखना है या थोड़ा सॉफ्ट रखना है, तो आप इसमें पानी थोड़ा सा हाफ कप और शामिल कर सकते हैं। तो ये मैंने तो 2 कप शामिल किया और इसमें आँच जो है ना बिल्कुल हम वो लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। तो बहुत अच्छा सा इसका एक एक दाना जो है ना वो पक जाएगा और बहुत मज़े का और बहुत लजीज ये बनेगा। कोकोनट का बहुत अच्छा जायका इसमें आएगा। ठीक है जी, देखें हमारा जो हलवा है ना बहुत अच्छा सा जो है रेडी हो रहा है। बिल्कुल लो फ्लेम पे ये बन रहा है और इसको दम में ही हम लोगों ने अब पकाना है बहुत अच्छा सा। और इसमें मैंने ना इलायची का जो पाउडर है ना वो शामिल कर दिया था, 1 चाय का चम्मच, जिससे बहुत अच्छी जो है ना खुशबू आना शुरू हो गई थी हलवे में से। अब माशाल्लाह से देखे हलवा मेरा रेडी हो चुका है। इसमें मैंने बादाम की जो है ना गार्निशिंग की है, ड्राई फ्रूट की। और इसके बाद मैं इसको डिश आउट करूँगी और फिर आपको मैं बताऊँगी कि माशाल्लाह से इतना मज़े का और बहुत इतनी अच्छी हैवी स्मेल आ रही है ना, बहुत मज़े की स्मेल आ रही है। और इसको डिश आउट करने के बाद फिर इसके ऊपर मैं जो है ना बादाम की जो है ना गार्निशिंग करूँगी, क्योंकि कोकोनट तो पहले ही हमारा बहुत यानी कि हैवी किस्म का इसमें मैंने डाला है। तो बस फिर मैंने ऊपर से बादाम की गार्निशिंग कर दी थी। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी सूजी के हलवे की और कोकोनट की पसंद आई होगी। और ओके जी, अब यहाँ फिर लास्ट में मैं कहूँगी मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब किया करें, बेल के आइकन को दबाया करें ताकि मेरे वीडियो आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियोस को लाजमन एंड तक देखा करें और शेयर किया करें। अच्छा जी, अब मुझे इजाज़त दें और अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।